रुदन मचाती दुर्योधन देखा तो मैया भी रुदन मचाती है। मैया ने जैसे लाला को देखा, मैया ने कही लाला, ए लाला लाला। दुर्योधन बोले, कहा मैया रो क्यों रही हो, क्या हो गया? गांधारी ने कहा लाला मैंने तो जी कही कि तू नग्न होके आना, नग्न होके आना। लेकिन लाला ये लंगोटी कैसी लगा के आया है? मैया बोली बेटा से तो किसने युक्ति बतलाई है? अरे बुरो हुई बात दुश्मन को मेरो बेटा तो बहकाई है। लाला मैंने तुमसे कहा था नग्न होके आना, लेकिन ये लंगोटी तुम कैसी लगा के आए हो? दुर्योधन ने कहा माँ रास्ते में एक संत भगवान मिल गए और मैया संत भगवान ने मुझे कहा कि तुम सियाने हो और राजा हो और तुम नग्न घूमोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये लंगोटी लगवा दी। गांधारी बोली लाला तुम जिनको संत कह रहे हो वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। दुर्योधन बोला मैया तो कौन है? गांधारी ने कहा लाला हमें मालूम है कि आज भगवान कन्हैया ने हमारे साथ धोखा कर दिया और वही प्रभु जो पशु पक्षियों की भी जान बचाते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? दुर्योधन ने कहा माँ मतलब प्रभु पशु पक्षियों की? हाँ। कैसे? तो दुर्योधन को गांधारी ने हाथ पकड़ा और गांधारी ने हाथ पकड़ के दुर्योधन को बिठा लिया और बिठाल करके कहा लाला सुनो, एक बार की बात, एक शिकारी शिकार खेलने के लिए चला। जब शिकार खेलने के लिए चला तो वो वन में पहुंच गया। उसने देखा एक हिरनी है, हिरनी। तो उसने क्या काम किया, हिरनी को और घेरना शुरू कर दिया। घेरना, उसका शिकार करेगा। तो उस शिकारी ने चारों दिशाएं घेर ली, चारों दिशाएं। अब चारों दिशाएं कैसे गिरी? चारों दिशाएं कैसे गिरी? तो कवि लिख रहा है क्या, अरे पूरब दिश दई अग्नि लगाई और पश्चिम दिश दो जाल बिछा। पश्चिम दिश दो जाल पूरब दिश दई अग्नि लगाई और पश्चिम दिश दो जाल बिछाई। पूरब दिशा में आग लगा दी
और पश्चिम दिशा में जाल बिछा दिया। अब चारों दिशाएं घिर गई। अब दो दिशा जब घिरी, अब रह गई कौन सी? दो। तो दो जब दिशा रह गई, उत्तर दिशा में श्वान कुत्ता खड़ा कर दिया और दक्षिण दिशा में खुद खड़ा हो गया। अब एक बात बताना, जब किसी का अंतिम समय आए, उसे मालूम पड़ जाए कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राण अब जाने वाले, तो अंत में किसका ध्यान आता है? हाँ, परीक्षित जी महाराज हमारे बड़े गौर से कथा सुन रहे हैं।